गुड मॉर्निंग। मैं फिर आज आपके सामने 10th क्लास की रिलेटिव प्रोनाउन एक ग्रामेटिकल टॉपिक है, इसके साथ आपके सामने हूँ। एक इसका पार्ट पहले प्रेषित किया जा चुका है। उस पार्ट में हमने पढ़ा था एक तो हु का प्रयोग। तो हु का प्रयोग हम किस स्थिति में करते हैं और कैसे करते हैं वो हमने पढ़ा था। और इसके बाद में दूसरा पढ़ा था हमने, हु के बाद में पढ़ा था हमने हुम का प्रयोग। तो हुम का प्रयोग भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हुम का प्रयोग, इसके बाद में तीसरा पढ़ा था हमने हुज का प्रयोग। हुज का प्रयोग भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारे 3 हमने पढ़ लिए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है विच का प्रयोग। विच का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके या जिसने। इसका प्रयोग लाइफलेस थिंग, इसका प्रयोग लाइफलेस थिंग यानी कि जिनमें कोई जीव नहीं होता, यानी कि जीवन नहीं होता, लाइफलेस थिंग या एनिमल, पशु के बाद किया जाता है। यानी कोई भी चीज़ आप जब विच का प्रयोग करेंगे तो इसके पहले या तो कोई लाइफलेस थिंग होगी जिसमें यानी कि जीवन नहीं होता, या कोई पशु होता है, उसके लिए अपन विच का प्रयोग करेंगे। और विच के स्थान पर दैट का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये एक अलग परिस्थिति है। इसका सूत्र है निर्जीव वस्तु या जानवर सबसे पहले होगा, इसके बाद में विच का प्रयोग होगा, और इसके बाद में जो भी कुछ बचेगा वो शेष वाक्य आ जाएगा। विच का प्रयोग करते समय इट या वस्तु जानवर के नाम को हटा देते हैं, क्योंकि दोनों क्लॉज के अंदर एक ही नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देखें इसका, आई बॉट ए बुक, आई बॉट ए बुक, इट इज इन इंग्लिश। आई बॉट ए बुक, इट इज इन इंग्लिश, यानी मैंने एक पुस्तक खरीदी, मैंने एक पुस्तक खरीदी। इट इज एन इंग्लिश, अब ये जो बुक है इसी के लिए प्रयुक्त हुआ है ये एट, इसको विच से जोड़ना पड़ेगा। तो आई बॉट ए बुक, आई बॉट ए बुक, इसके बाद में विच, और यहाँ पे इट की आवश्यकता नहीं है, इट की आवश्यकता नहीं है। देखो इट हटा देना है। सेकंड देख लें आप, आई हैव ए डॉग, तो यहाँ देखो डॉग, इट इज़ वेरी फेथफुल, जो इट दिया हुआ है ये डॉग के लिए ही आया है, तो यहाँ पे इट को अपन हटाएंगे और विच का प्रयोग कैसे करेंगे। आई हैव ए डॉग विच इज़ वेरी फेथफुल, यानी वही हमने इट को हटा दिया, इट का प्रयोग नहीं होगा। अगला आता है दैट का प्रयोग। दैट का मतलब होता है जो, जिसने, जिसका, जिसके, जिसकी। इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित सर्वनाम, जैसे ओनली, सेम, ऑल, नन, कोई नहीं, नन का मतलब कोई नहीं, नोबडी, समबडी, लिटिल तथा सुपरलेटिव, डिग्री आदि के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अपनी महत्वपूर्ण चीज़ अनिश्चित सर्वनाम, तो ये आपने अनिश्चित सर्वनाम को देखना है। ओनली है, सेम, ऑल, नन, नोबडी, समबडी, लिटिल, सुपरलेटिव, डिग्री। दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के साथ होता है। दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के साथ होता है। दी के बाद जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, बॉय, गर्ल, डॉग आने पर उसके बाद दैट का प्रयोग किया जाता है। और इसका सूत्र देखें, सजीव या निर्जीव, यानी दैट के पहले कोई सजीव या निर्जीव कोई चीज़ दी हुई होगी, इसके बाद में दैट दिया होगा प्लस अन्य दे रखा होगा। अन्य में तो अपन कर ही लेते हैं। तो दैट का प्रयोग सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों के साथ किया जा सकता है। दिस इज द बेस्ट बुक, अब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है। आई रीड इट डेली, आई रीड इट डेली, यानी बुक के लिए इट का प्रयोग हुआ है, तो बुक के लिए इट का प्रयोग होता है। तो दिस इज दी बेस्ट बुक, ये तो पूरा आ गया, और बुक के बाद में दैट लगाया और आई रीड डेली। अब यहाँ इट हट जाएगा क्योंकि बुक के लिए प्रयुक्त हुआ है। सेकंड देखें, ए बॉय
एंड कैट, अब ये एक बॉय, अब वैसे देखें तो अगर अपन व्यक्ति के लिए whom का प्रयोग करते थे, अब कैट दे रखा है तो कैट के लिए अपने को विच का प्रयोग करना है, लेकिन जब दोनों एक साथ आ गए इसका मतलब अपने को दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। ए बॉय एंड कैट आर वॉकिंग ऑन द रोड, दे लिव नेक्स्ट टू मी। अब ए बॉय और कैट दोनों कहाँ रहते हैं, मेरे बगल में, तो यहाँ दे आया है, दे का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, ए बॉय और कैट दोनों के लिए। तो यहाँ पे दे को हटाना है, बाकी एज इट इज करना है, ए बॉय एंड कैट दैट लिव नेक्स्ट टू मी, दे हटा दिया, लिव नेक्स्ट टू मी। अब इसके बाद में ए बॉय एंड कैट शुरू में आ चुका, आर वॉकिंग इन ऑन दी रोड, ये हमारा बन गया। इसके बाद देखें अगला वैन। वैन का मतलब होता है जब, जिस समय या उस समय, यानी कोई भी समय दिया हुआ हो उसके तुरंत बाद वैन का प्रयोग किया जाता है। सूत्र देखें, समय यानी कोई भी टाइम होगा, इसके बाद में वैन का प्रयोग करना है, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा, इसके बाद शेष वाक्य। वैन का प्रयोग करने के लिए देन या समय सूचक शब्द हटा देते हैं। एक तो देन को हटा देंगे और एक समय सूचक कोई शब्द दे रखा है तो उसको हटा देंगे। एग्जाम्पल देखो, आई शैल मीट यू ऑन मंडे, आई शैल मीट यू ऑन मंडे। अब यहाँ मंडे क्या है, टाइम है, मंडे क्या है, टाइम है, तो इसको टाइम करें, आई शैल देन, अब इस देन को हमको हटाना है, गिव यू ए बुक, अभी वैन से जोड़ना है, आई शैल मीट यू ऑन मंडे, इसके बाद में वैन आएगा, आई शैल गिव यू ए बुक, तो यहाँ हमने क्या हटाया, देन को हटा दिया, तो यहाँ ये अपना सेंटेंस हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखें, द वोमेन वाज ऑन हॉलीडे, द वोमेन हॉलीडे, अब हॉलीडे क्या है, टाइम है, आई मेट हर देन, तो देन यहाँ पे समय सूचक शब्द ही है, यानी द वोमेन वाज ऑन हॉलीडे, महिला अवकाश पर थी, मैं तब उससे मिला था, मैं तब उससे मिला था, तो तब कब, जब वो अवकाश पर थी, तो अवकाश की वजह से देन आए, अवकाश के लिए ही देन का प्रयोग हुआ है, तो इस देन को हम हटा देंगे। द वोमेन वाज ऑन हॉलीडे, द वोमेन वाज ऑन हॉलीडे व्हेन आई मेट हर, ये हमारा बन जाएगा। इसके बाद अगला है वेयर। वेयर का मतलब होता है जहां, स्थान के तुरंत बाद वेयर का प्रयोग किया जाता है, यानी जहां शब्द हिंदी में बोलते हैं और कोई भी स्थान या स्थान सूचक शब्द दिया हुआ हो उसके तुरंत बाद वेयर का प्रयोग करेंगे। सूत्र इसका, स्थान, स्थान के बाद वेयर और वेयर के बाद अदर सब्जेक्ट प्लस शेष वाक्य। वेयर का प्रयोग करने के लिए देयर या स्थान सूचक शब्द को हटा देते हैं, यानी कोई भी देयर दे रखा होगा या स्थान सूचक कोई शब्द दे रखा होगा उसको हम हटा देंगे। एग्जाम्पल देखें, दिस इज द स्कूल, अब ये स्कूल क्या है, ये प्लेस है, क्या चीज़ है, ये प्लेस है। आई स्टडी इन दिस स्कूल, आई स्टडी इन दिस स्कूल, अब यहाँ देखी जाए तो ये दो बार स्कूल आ गया, अब इन दिस स्कूल या इन इट होता है, स्टडी इन इट, तो इट को हटाना पड़ता क्योंकि, अच्छा सॉरी, हाँ वेयर का है ना, तो इट को हटाना पड़ता, तो दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी, इन दिस स्कूल, तो स्कूल तो जो पहले क्लॉज में उसी वही वाला दूसरा क्लॉज में स्कूल आ गया, तो केवल एक ही बार स्कूल को लेना है, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी, तो हमने क्या हटा दिया इसमें से, इस स्कूल को दोबारा से हटा दिया। अगला देखें, माई अंकल लिव इन जयपुर, ही वर्क्स देयर, अब ये देयर जयपुर के लिए आया है, तो माई अंकल लिव इन जयपुर वेयर ही वर्क्स, तो ये हमारा सेकंड क्या नाम है, वेयर का प्रयोग हो गया। इसके बाद में लास्ट आता है अपना वॉट, तो वॉट का प्रयोग देखेंगे अपन। वॉट का मतलब होता है जो या जो कुछ, वर्ब क्रिया यानी कि जो क्रिया दे रखी है, या ऑब्जेक्ट यानी कर्म,
के तुरंत बाद तथा अन्य कर्ता से तुरंत पहले व्हाट का प्रयोग किया जाता है। सूत्र वर्ब या ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिया या कर्म दे रखा होगा, प्लस व्हाट प्लस अदर सब्जेक्ट प्लस अन्य। व्हाट का प्रयोग करने के लिए सो या इट, अगर कोई ऐसे शब्द दे रखे हैं तो उनको अपन हटा देते हैं, यानी सो और इट इनको अपन हटा देंगे। एग्जाम्पल देखें इसके, यू से सो इट इज नॉट करेक्ट, यू से सो इट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें व्हाट का प्रयोग करना है। वॉट यू से, अब यू से सो यानी तुम ऐसा कहते हो, इट इज नॉट, तुम जैसा कहते हो, इट इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। तो वॉट यू से, जो तुम कुछ कहते हो, जो तुम कुछ कहते हो, इट इज नॉट करेक्ट, वॉट यू से इज नॉट करेक्ट, ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। सेकंड देखें, लिसन केयरफुली, सावधानी पूर्वक सुनो। अब क्या सुनो ये पता नहीं, ही इज सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रहा है। अब कुछ कह रहा है तो ये तो कुछ तो बिल्कुल कोई है ही नहीं मतलब इसका, यानी उस चीज को जिसके बारे में पता ही नहीं है तो उसको अपन व्हाट से शो करते हैं। लिसन केयरफुली व्हाट ही इज सेइंग, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। अब इसमें और कोई अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और कमेंट्स के माध्यम से। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with another new video. Thank you. Bye.